Hello friends, this is Bharti Jaiswal teaching you geometry of class 9. After completion of Hindi Vyakaran and English grammar, I have started to teach you geometry of class 9. We were doing NCERT textbook questions, exercise 6.2, question number 2. In the following figure, if AB parallel CD parallel EF and Y is to G equal to 3:7, फाइंड X। इस फिगर में AB पैरेलल है CD के और CD पैरेलल है EF के, और इसके साथ ही हमें ये दे रखा है कि Y is to G equal to 3:7। तो हमें फाइंड करना है X। ठीक है, हमें ये X फाइंड करना है। तो चलिए पहले मान लेते हैं कि ये एक ट्रांसवर्सल है, इसका हमने एक नाम रख दिया P और Q, PQ। अगर अब क्वेश्चन में दे रखा है AB पैरेलल CD एंड EF पैरेलल CD, ये दोनों चीज़ें हमें गिवन है। AB पैरेलल है CD के और CD पैरेलल EF, या आप लिख सकते हैं EF पैरेलल CD भी। ठीक है, तो अगर ये PQ एक ट्रांसवर्सल है जो इन्हें इंटरसेक्ट करती है, तो इसमें से दो लाइन लेकर चलते हैं हम AB और EF। चूँकि हमारे पास एक एंगल X है यहाँ और एक एंगल G है यहाँ, तो हम पहले AB और EF लाइन में देखते हैं। ठीक है, तो अगर AB और EF पैरेलल है एंड PQ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है इन दोनों लाइन को, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन हो गए, ये और ये। इन दोनों लाइन में देखिए आप AB एंड EF को PQ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, तो अल्टरनेट इंटीरियर ऑफ एंगल्स बन रहे हैं ये X और ये G, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए लिख लेते हैं एंगल X इक्वल टू एंगल G। ठीक है, सिमिलरली अगर AB पैरेलल है CD के और PQ इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ पे दो अपोजिट इंटीरियर एंगल बनने हैं। इंटीरियर अपोजिट एंगल्स X एंड Y, और आपको पता है इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। मीन्स हम लिख सकते हैं एंगल X प्लस एंगल Y इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल मीन्स 180 डिग्री। ठीक है, बट हमें दे रखा है चूँकि हमने अभी पता किया कि X और G जो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये दोनों इक्वल हैं। इट मीन्स हम X के जगह पे यहाँ G लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए एंगल G प्लस एंगल Y इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसके साथ ही हमें ये भी दे रखा है क्वेश्चन में कि Y इज़ टू G इक्वल टू 3:7। तो यहाँ पे मान लेते हैं Y इक्वल टू, सपोज दैट Y इक्वल टू 3x एंड G इक्वल टू 7x। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए आप G और Y की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री, या आप लिख सकते हैं 10x इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स x इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 10, ये कैंसिल हो गया, 0 इक्वल टू 18 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू 18 डिग्री पता चल गई, और ये x हमने माना है, ये एंगल x नहीं है, ये हमने मान लिया है कि 7x है, y 3x है और G 7x है। आप यहाँ पे x के बदले कुछ और भी मान सकते हैं, जैसे आप O मान सकते हैं, P मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। वैल्यू निकालने से
हमें बाद में पता चल जाएगा। अब x की वैल्यू 18 डिग्री है तो y एंगल की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। y इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 18 यानी कि 54 डिग्री, ठीक है। और g की वैल्यू भी निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 7 इंटू 18 यानी कि 126 डिग्री। क्लियर? हमने जो x माना है वो इस एंगल x की बात नहीं कर रहे हैं, आप ध्यान से समझना इसको। हमने y को 3x मान लिया और g को 7x मान लिया, फिर हमने x की वैल्यू निकाल ली 18 डिग्री। और अब इस x की इस वैल्यू से 18 डिग्री से हमें पता चल गया कि y की वैल्यू 54 डिग्री है और g की वैल्यू 126 डिग्री है, ठीक है। तो अब हमें ये एंगल पता करने हैं, एंगल x। तो आप अभी हमने ऊपर में पता किया है एंगल x इक्वल टू एंगल g है, तो g की वैल्यू अगर 126 है तो x की वैल्यू भी हो जाएगी एंगल x इक्वल टू भी 126 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? चलिए एक बार फिर से आपको दूसरे तरीके से समझाती हूँ। आप कई तरीके से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगर AB पैरेलल है CD के और ये PQ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो x जो है यहाँ पे भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, ये x एंगल और ये। बट इससे पहले आप ये समझिए कि CD और EF पैरेलल है और PQ इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे जो G बन रहा है तो इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यहाँ जो बन रहे हैं ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। मीन्स अगर ये G है तो ये भी G है। फिर से देखिए, अगर ये लाइन और CD, PQ और CD दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, तो अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मीन्स अगर ये G है तो ये भी G है। समझ रहे हैं? अगर ये G है तो ये भी G होगा। अब फिर से आप देख सकते हैं कि AB और CD पैरेलल है और PQ इंटरसेक्ट करती है, तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो फिर से हमारे पास वही बात आ गई x इक्वल टू G, जो हमने AB और EF को पैरेलल मान के PQ से इंटरसेक्ट करके x और G, इस x और इस G को ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोल के इक्वल बताया। वही सेम चीज़ यहाँ पे आ गई, ये एंगल सेम है, मीन्स ये एंगल इक्वल है, ठीक है। तो आप बहुत तरीके से पता कर सकते हैं, वैल्यू निकल के 126 डिग्री ही आएगी x की वैल्यू। अगर हमने यहाँ पे g की वैल्यू 126 मान निकाला तो इसकी वैल्यू 126 डिग्री हो गई। अब अगर ये 126 है तो ये वर्टिकली अपोजिट ये भी 126 डिग्री है। अब ये 126 डिग्री है तो फिर से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी 126 डिग्री है, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, पर आपको जैसा समझ में आए, जो इजी लगे आप उस वे से निकाल सकते हैं। थैंक यू।